ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज की जो रीडिंग है वो आज की रीडिंग मैं आप लोगों के समक्ष महालक्ष्मी की कुछ संदेश हैं जो माँ जिन पे बहुत कृपा बरसाने वाली हैं, जिन पे एक तरह से मैं कहूँगी उनके जो अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने महालक्ष्मी की बहुत बड़ी बड़ी साधनाएँ की हैं, तप कर रहे हैं उनको पाने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने घर में स्थिर लक्ष्मी की स्थापना की थी, पूजन किया है पूर्व में काफ़ी समय पहले। तो उन लोगों के लिए भी ये संदेश है कि आपकी जो लक्ष्मी साधना थी माँ ने किस रूप में स्वीकार की है या किस रूप में उसका फल देंगी, ये आज की रीडिंग उनके ही माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। देखते हैं माँ आज क्या ऐसा चमत्कार करने वाली हैं या कैसे ऐसा आशीर्वाद देने, क्या वरदान देने वाले धनतेरस में। ये जो आने वाली धनतेरस है आप सबके जीवन में किस तरीके के नए स्रोत लाने वाली है, धन से जुड़ी हुई चीज़ों को, या किस तरीके के वातावरण होंगे आपके जीवन में, किस तरीके का माहौल बनने वाला है, या किस तरीके से आपके जीवन शैली बदलने वाली है। ये सारी चीज़ें महालक्ष्मी की कृपा से आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये सब चीज़ें आज माँ ने जिस तरीके से ये संदेश देने को मुझे यहाँ बिठाया है। अब देखती हूँ मैं आगे रीडिंग में निकलता क्या है और किस तरीके से संदेश माँ आप तक पहुँचा रही हैं। माँ काली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, इन तीनों स्वरूपों का समागम होने वाला है इस आने वाली दीपावली, धनतेरस से लेके दीपावली तक। तो देखते हैं महालक्ष्मी की क्या कृपा होने वाली है हम लोगों की, क्या ऐसे परिवर्तन, मैं कहूँगी बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन। तो देखते हैं माता क्या हम लोगों को बताना चाह रही हैं। दो कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। तो महालक्ष्मी की कृपा जिस तरीके से मैं एक मिनट के साथ दो कि फर्स्ट कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। ठीक, तो आपके जो जर्नी होने वाली इस धनतेरस पे, इस धनतेरस के बाद का जो इफ़ेक्ट होगा, जो माँ आशीर्वाद देने वाली हैं, जो आपको वरदान देने वाली हैं, वो आपको एक तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने बहुत एक तरह से एक यात्रा तय की है, उस यात्रा पे बहुत कठिनाई थी फाइनेंशियली ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हैं, अभी भी स्थिति वैसे ही चल रही है। एक तरह से स्थिति मतलब एक डगमगाने वाली स्थिति बनी हुई है कि आप बड़ा फूंक के कदम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी काफ़ी दिनों से चल रही थी। आपको धन को लेके बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कहीं चीज़ें गलत जगह पे लग जानी, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे थे गलत चीज़ें हो जा रही थी। तो लेकिन अब जो भी आज इस शनिवार माँ काली का दिन है, आज के दिन से जो भी आपको नया मिल रहा है, नए लोग मिलेंगे या नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है, उस चीज़ों में थोड़ा सा आपको एक सतर्कता बनानी है कि आपसे कहीं कोई गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि ये गिल्ट का कार्ड भी आया है कि आपको मार्ग दिया जा रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, लेकिन हो सकता है उस हेल्प को आप ना ले पाएँ। ये गलती आपसे हो सकती है कि आप उस एनर्जी को ना समझ पाएँ या उनको गलत समझ लें, या आपसे कोई गलत हो जाए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जी जिन कि आपके साथ माँ ने बहुत कृपा की, आपका मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने किसी न किसी इंसान को भेजा, लेकिन आपने उस चीज़ को या समझा नहीं, या उसकी कद्र नहीं कर पाए, या उसका सम्मान नहीं कर पाए, कुछ ऐसी चीज़। क्योंकि गिल्ट का कार्ड भी आया और एक मोमेंट का कार्ड भी आया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में चीज़ें अब मूव करने वाली थी, हो भी रही हैं। आपने बहुत चीज़ें, बहुत कठिनाई से सारे रास्तों को झेला है, बहुत जो आपका यात्रा रही बहुत कष्टमयी रही है। ये आने वाला जो समय है धीरे धीरे आपके लिए कुछ मार्ग खोल रहा है, लेकिन आपके जो कुछ चीज़ें, आपके सोचने विचारने की क्षमता शायद मुझे लग रहा है कुछ कम पड़ रही है कहीं।
लोगों को समझने में आपसे गलती हुई, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपको मान रहे हैं, जो आपके लिए कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं, उनको ही शायद आप गलत समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्कता बना के रखिए, क्योंकि माँ तो अपना हाथ आपको थमा चुकी हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय या कुछ ना कुछ ऐसे लोग या कोई सुविधा ऐसी चीज़ आप तक पहुँचाई जा रही है। लेकिन उस चीज़ को मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर मुझे लग रहा है समझने की क्षमता थोड़ी भी कम हो रखी है। कुछ ऐसी स्थिति है घर में, कुछ नेगेटिविटी की वजह से भी कुछ चीज़ें आप पे प्रभावी हो जा रही हैं, जो अच्छी चीज़ें आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। आपको मिल तो रही हैं लेकिन आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो उसका गिल्ट आपको हो सकता है आगे चल के हो, ठीक है। आपसे जो गलतियाँ हुई उसका गिल्ट आपको आगे हो सकता है। हो सकता है आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चीज़ें आपसे गलती हो गई हो, या किसी के कहने पे आपने कोई गलती कर दी, किसी को समझने में आपने गलती कर दी। कुछ तो ऐसी गिल्ट हैं जो आपके जीवन में पहले आप कर चुके हैं ऐसी गलतियाँ, या अब करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें हैं जो गलती तो मुझे ऐसा कुछ पास्ट भी कर चुके हैं आप, और कुछ हो सकता है प्रेजेंट में हो जाए या होने वाली हो। उसके लिए आपको सतर्क कर दिया जा रहा है कि जो चीज़ आपको मिलेगी आप पूरी तरीके से सरेंडर रहिए, कि ईश्वरी कृपा है जो आपके पास लोग मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनको ना समझ पाएँ, वो आपकी ही गलती होगी। तो बाद में इसका पछतावा आप ना करें। इससे अच्छा है कि जो चीज़ें मिल रही है एक्सेप्ट करिए, सरेंडर हो जाइए। कोई मैं कहूँगी समर्पित रहिए कि जो मिल रहा है आपके अच्छे के लिए ही मिल रहा है। आप सरेंडर रहेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तो आप इस गिल्ट में आगे चल के नहीं फंसे। क्योंकि आप हो सकता है किसी का आप अपमान भी कर दें, कुछ हो सकता है आप अपने बातों से किसी को हर्ट कर दें, बाद में उसका पछतावा हो आपको, तो उसके बाद में पछताने के अलावा फिर आपके पास कुछ रहेगा भी नहीं। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए माँ ने मार्ग खोला है, लेकिन उस मार्ग पे जो आपके लिए जो हाथ बढ़ा रहे हैं शायद आप उनको ही नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए दिक्कतें हो रही है। इसलिए गिल्ट की भी एनर्जी आई है। तो गिल्ट आपसे हो सकता है आगे चल के आपको कुछ दिक्कतें इस तरीके के भाव आए कि हो सकता है आपने किसी को समझने में गलती कर दी, किसी को मानने में गलती कर दी। तो ये चीज़ें मुझे खुद दिख रही हैं, ठीक। तो ये गिल्ट आपको ना, इससे अच्छा बहुत सोच समझ के आप लोगों से बात करिए, लोगों से मिलिए, लोग अपना व्यवहार बना के रखिए, क्योंकि समय कब कहते हैं पहिया ना कब कहाँ पलट जाए समझ नहीं आता है, ठीक है। कोई इंसान कभी आपको दुश्मन दिखेगा, वही इंसान कभी आपके लिए दवा का भी काम कर सकता है। इसीलिए इतना ज़रूर गुंजाइश रखिए अपने रिलेशन में कि पूरी तरीके से 100% कोई चीज़ बिगाड़नी नहीं है। गुंजाइश होनी चाहिए कि कभी समय आए तो आप दोबारा उस चीज़ से रिकनेक्ट हो सके। इतना तो आपको एक मर्यादा, एक लिमिट रखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी। नेक्स्ट है अबंडेंस, ठीक। तो महालक्ष्मी की कृपा, माँ जिस तरीके से धनतेरस की बात हो रही है, तो अब अबंडेंस मौके बहुत सारे आने वाले हैं। ऐसा लगता है कि बहुत एक ऐसा प्रपोजल जहाँ पे आपको आज तक सफलता शायद नहीं मिली थी। बार बार उस चीज़ को आप कर रहे थे लेकिन उसी काम में आप सफल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वही काम ही आपको सफलता देगा। आपने पास्ट में वो काम बहुत सालों तक किया लेकिन तब नहीं वो सफलता मिली, लेकिन अब मिलेगी, ठीक। तो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें, मैं कहूँगी इतना आपकी जो कुछ चीज़ें आपकी, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ जो आप चाहते थे, एक शौक़ जो आपके थे, कुछ आपकी एक उम्मीदें थी जो करने की, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ग्रोथ दिखा रही है माँ कि आने वाली धनतेरस आपके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है। ज़्यादातर आपके चक्रास पे मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ दिख रही है। फाइनेंशियली वो अलग चीज़ें हैं, मैं अभी अध्यात्म की बात करें तो आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ मुझे दिख रही है। आपको महालक्ष्मी की एक तरह से एक आशीर्वाद मिल रहा है। आपको महालक्ष्मी के लिए कमल के फूल अवश्य चढ़ाने हैं धनतेरस पे, ठीक है। महालक्ष्मी के कमल के फूल उनको अवश्य चढ़ाने हैं आपको। नेक्स्ट है चेंजेस। डेफिनेटली चेंजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अबंडेंस आ रही है तो चेंजेस भी लाइफ में बहुत आएंगे, ठीक। तो कुछ चीज़ें आप संभाल पाएंगे और कुछ चीज़ों को संभालने में थोड़ा सा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, अनमैनेज हो जाएंगे आप। तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा आपको बहुत चीज़ों को मर्यादित रख के करना है। कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो उनको मर्यादा में रखिए, उनको संभालिए, उनकी वैल्यू करिए, ठीक है। सोच विचार के करना है कि बहुत बड़ा चेंज आ रहा है ये, और ये चेंज क्योंकि 10 नंबर का भी कार्ड है, 9 नंबर का भी कार्ड है, ठीक है। दोनों कार्ड्स हैं तो क्लियर है कि आध्यात्मिक चेंज की बात मैं कर रही थी, वो भी चीज़ें हैं। और आपको एक तरह से आपके जीवन के जो पहिया, जो सर्कल है, वो चीज़ें जो अभी तक चल रही थी, वो चीज़ें अब एक तरह से नए सिरे से शुरू होने वाली हैं, ठीक। एडवेंचरिंग लाइफ आपकी पहले भी थी और अभी भी होगी। मैं इसको नहीं कहूँगी
कि आपके ये मतलब एक तरह से मनोरंजक चीज़ें, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा मार्ग मिले जहाँ पे आपकी इच्छा जागृत हो रही, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ने वाली है कि मुझे अब ये देखना है कि आगे चल के और क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। आप यहाँ हताश नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर हिम्मत आएगी, एक ऐसा स्ट्रेंथ आएगा, इतना करेज आएगा कि जिससे आप बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है। आपका जो गुरु पर्वत है, फिलहाल जो आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो बहुत मजबूत होने वाला है। इससे आपका ज्ञान, मान, सम्मान बढ़ने वाला है। आपको आप येलो रंग जितना हो सके उतना येलो रंग यूज़ करिए। येलो कलर की चीज़ें दान भी दीजिए आप, ठीक है। येलो वस्त्र पहनिए और येलो कलर की चीज़ें दान करिए। ज्ञान संबंधी चीज़ें आपकी बहुत क्लियर दिख रही हैं। बहुत माध्यम से आपको ज्ञान मिलने वाला है। कई माध्यम ऐसे मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे जहाँ पे आपको महालक्ष्मी की कृपा से, आपके ज्ञान की वजह से महालक्ष्मी की कृपा आप पे होने वाली है। आपका आत्मज्ञान ही आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा जहाँ आप खुद भी अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे। बहुत लोगों की लाइफ भी आप चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी आपकी है, ये बहुत काम आने वाली। अभी तक बहुत सारे आप छुपे रुस्तम थे, अभी तक आपने कुछ अपना खुद का कुछ नहीं लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो अब ये समय आ रहा है कि अब आप चेंजेस, आपके मनोभाव में चेंज होंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपके विचार, कुछ चीज़ें जो मैं गिल्ट की बात करी, कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं, ठीक है, उसका गिल्ट लेके जो आप चल रहे थे, इससे थोड़ा सा आप एक तरह से मैं कहूँगी दूरी क्या, इस एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश करिए। गिल्ट हमेशा मत पाल के रखिए। जो गलती हुई हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आपसे गलती हुई है, वो चीज़ें आप अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। एनर्जी को कट कर दीजिए। कहीं और किसी से गलती हुई, उसको आप गिल्ट फील कराना चाहते हैं, तो एक तरह से वो उसके खुद के कर्म थे उस इंसान के, उन्होंने जो किया, ठीक है। लेकिन आप अपने अंदर उस चीज़ को ऐसे भाव ना लेकर आएँ, किसी को हीन भाव से ना देखें, किसी को अपने से कम ना समझें, ठीक। हो सकता है ऐसी कुछ गलतियाँ, मुझे लग रहा है कि आपने अपने ही एक विचार की वजह से आपका किसी से एक ऐसा कि मतभेद हो गया है, तो आपके विचार ही आपको दुखी कर रहे थे। शायद आपने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, बाद में उसका पश्चाताप आपको होगा। और वो कहते हैं समय निकल जाए, उसके बाद कोई चीज़ आपको उसका ज्ञान हो, तो सिर्फ एक तरह से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन उसको सुधारना उस टाइम की सिचुएशन होती है वो नहीं सुधरती है। आगे तो आप सुधार लेंगे, लेकिन वो जो पास्ट में आप कर चुके हैं वो चीज़ आप कैसे एक तरह से उसका कैसे खामियाजा भुगताएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे गलती हुई हैं, लोगों को समझने में गलती हुई, किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश की, आपने ही उसको गलत समझ लिया, तो थोड़ा ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ध्यान दीजिए कहाँ से आपसे क्या गलती हुई है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए। पश्चाताप सबसे बड़ा एक तरह से अस्त्र है। आपकी कितनी भी बड़ी गलती हो, आप पश्चाताप अगर करते हैं दिल से, तो वो चीज़ें आपके लिए फलित होती हैं। अगर आप सिर्फ दिखावा करेंगे तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो माँ का कहना यही है कि आने वाली जो धनतेरस है वो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर लेके आ रही, माँ की कृपा लेके बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करिए, कुछ नया लेने की कोशिश, नया सीखने की कोशिश करिए। ये नहीं कि अगर हमने एक शैली बना दी है कि हम इस पे चलेंगे, मैं ऐसे ही हूँ या मैं ऐसा हूँ, मेरा ये नेचर है, तो ऐसा नहीं। आपको इस तरीके से अडिग नहीं होना है, आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है ना मोमेंट टू मोमेंट, तो आपको भी मूवमेंट करना पड़ेगा। अपने थॉट्स में थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने व्यवहार में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपने आप को एक तरह से अनुशासित आप रखिए, लेकिन समय के अकॉर्डिंग मैं कहूँगी परिवर्तन जरूर अपने सोच विचार में करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ऐसे लोग मिलने हैं जिनको आपको मिलना है, उनको सुनना है, उनके साथ काम करना है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक। और देखती हूँ महालक्ष्मी धनतेरस पे आपको क्या आशीर्वाद दे रही, क्या ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, माता की कृपा किस रूप में हमें मिलने वाली है। बिल्कुल सीक्रेट सेल्फ, ओके। तो मैं जिस तरीके से आपको अभी बता रही थी इस चीज़ों को कि आपका, मुझे आध्यात्मिक चीज़ें मुझे लग रही, बहुत चीज़ें खुल रही हैं, ठीक है। तो आपके कुछ ऐसे रहस्य, आपकी खुद की आत्मा के कुछ रहस्य हैं जो आपको अब इस आने वाली अमावस्या धनतेरस के बीच में ये चीज़ें आपको फील होंगी, ठीक है। ये क्लियर होगा कि आप आखिर हैं कौन, आपके अंदर कौन सी ऊर्जा का वास है, क्या चीज़ें हैं आपके अंदर, आप सच में पॉजिटिव चीज़ों से घिरे हैं या नेगेटिव चीज़ों से घिरे। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी
स्पिरिट्स हैं जो आपके आसपास रहती हैं, ठीक है। और वो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव, बट आपको कंफ्यूज करती हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो आप खुद हैं या कोई आपके साथ एनर्जी काम कर रही है। कुछ चीज़ें हैं आप अपने माइंड सेट से काम करते हैं, कुछ है उस एनर्जी के प्रभाव में कर जा रहे हैं। तो आपका एक तरह से मैं फ्लैक्चुएशन कहूँगी, आपकी सोच में फ्लैक्चुएट हो रही हैं, आपकी स्थिति में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, ठीक है। अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, थोड़ा गंभीरता लाइए, थोड़ा गंभीरता लाने की बहुत ज़रूरत, स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। आप भरोसा करना सीखिए। मुझे ऐसा लगता है आपको किसी फेथ नहीं होता है, भरोसा नहीं करते हैं आप किसी पे, तो ये चीज़ें आपको तो करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ऐसी आप अपना खुद का एक ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि लोग आप पे भी भरोसा करें, आपकी बातों को भी सुने। मैं दो तरीके से, एक तरह कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ से आप लोगों पे भरोसा नहीं करते, दूसरे आप पे भी लोग कम भरोसा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति कहीं बन रही है। तो थोड़ा सा आप अपने आप पे ट्रस्ट अपना थोड़ा ऐसी कुछ चीज़ें आप अपनाने की कोशिश करिए। लोग, मैं कहूँगी जिससे भी आपका व्यवहार है, आप उस व्यवहार जो आपने कहा है वो आप करने की कोशिश करेंगे, जो आप कहते हैं वो करिए। क्योंकि आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा अभी एक गंभीरता आपके अंदर नहीं आ रही है। कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं लेकिन आप उसका सच में सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने तरफ से आप अपने आप को ऑनेस्ट रखिए, ठीक है। अपने जो आपके आसपास ऊर्जाएं हैं उन पे भरोसा करना सीखिए, जो आपसे जुड़ रहे हैं उन पे भरोसा करना सीखिए। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें कि बहुत सी चीज़ें, कुछ आपकी ऊर्जा जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। आपकी ऊर्जा, मुझे ऐसा था कहीं समाहित हो जा रही है, आप तक ना आके कहीं और चली जाए। महालक्ष्मी की कृपा, एक तरह से आपके पास माँ की कृपा बहुत थी, लेकिन ऐसा समय आया अचानक इस तरीके से आपके यहाँ चेंजेस आ गए, आपके लाइफ में चेंजेस आ गए, वो चीज़ें आपसे डिस्कनेक्ट होने लग गई। क्यों? आपने कहीं गलत तरीके से अपने धन को लगा दिया, या गलत इंसान से आपने अपनी धन की चीज़ें बता दी, धन से जुड़ी चीज़ें, संबंधित चीज़ें बता दी, इसकी वजह से वो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे गलती हुई, जिसका गिल्ट अभी भी आपको होता होगा कि आपने ऐसा किया क्यों। तो थोड़ा सा अपने अंदर गंभीरता रखिए, ठीक है। सहन शक्ति रखिए, धैर्य रखिए। कोई चीज़ चमत्कारी रूप से नहीं होती, आपको समय लगेगा। अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज होगा, चेकअप होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तब रिज़ल्ट मिलेगा। तो उतने लंबे प्रोसेस के लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। हड़बड़ी में कोई काम नहीं होने वाला, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि अभी आप, ठीक। सो आप अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करिए, ठीक है। माइंड को शांत करिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत सारी मुझे गलतियां ही बहुत सारी ऐसी दिख रही हैं जो महालक्ष्मी की कृपा आप पे बहुत अच्छे से बनी हुई थी और बन भी रही है, लेकिन कुछ आपके व्यवहार की वजह से, कुछ आपके यहाँ का वातावरण, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस एनर्जी को ले नहीं पा रहे हैं आप। तो थोड़ा सा अपने आप को मैं कहूँगी खुद को हील करिए, ठीक है। कुछ नए तरीके से चीज़ों को घर में करने की कोशिश करिए। आपकी जो, मैंने स्टार्टिंग में एक डाउनलोड था कि आपने शायद स्थिर लक्ष्मी पूजा की है या साधनाएं की हैं, उस साधना का फल पाने के लिए आपको धैर्य बना के तो रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा अपनी ईश्वरीय शक्ति पे, अपनी भक्ति पे, ठीक है। आपकी जो आत्मा है वही तो आपकी परमात्मा है ना, तो आप अपनी आत्मा पे भरोसा करिए। और अगर आपको नहीं समझ में, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो किसी योग्य पुरुष या स्त्री, जो भी आपके नज़र में गुरुतुल्य लोग हैं, उनसे मिलिए, उनसे जानने की कोशिश करिए, मार्गदर्शन लीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मिल भी रही हैं आपको, और मिलते मिलते भी आपके हाथ से छूट जाती। तो महालक्ष्मी की एक तरह से आपके लिए संदेश है कि आपको जो दिया जा रहा है, थोड़ा सा आप समर्पण भाव रखिए, भरोसा बना के रखिए, जो मिल रहा है वो अच्छा ही मिलेगा, ठीक। आपका धन कहीं व्यय हुआ है, वो धन आपको कई गुना वापस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं व्यर्थ कर दिया, तो गलत, या आपके गलत भाव जा रहे हैं वहाँ पे, वो धन आपको कई गुना आगे चल के मिलने भी वाला है। इसलिए आपने जहाँ भी चीज़ें लगाई हैं, उसको थोड़ा सा समर्पण भाव से, कि जो हरी इच्छा या जो आपके ईश्वर की इच्छा, उन्होंने जो करा दिया आपसे या जो हो गया है, वो चीज़ें सब सटीक ही होगी, सब सफल ही होगी, ठीक है। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। भरोसा बना के चलिए, स्थिति परिस्थिति सब आपके अनुकूल होने वाली है, महालक्ष्मी की कृपा आप पे होने वाली है। और मैं देखती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें महालक्ष्मी की कृपा तो कर भी रही है, लेकिन बहुत सारे संदेश ऐसे दे रही कि मुझे ऐसा लग, मतलब आपको सिखाने की बात भी की जा रही है कि बहुत सारी गलतियाँ हो जा रही हैं आपसे, कि आती आती लक्ष्मी रुक रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपके स्वभाव को बदलिए, चिड़चिड़ेपन को थोड़ा कम करिए, ठीक है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है,
इसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो जा रही हैं आप सबके साथ। तो धन आते आते चला जा रहा है आपके हाथ से। फर्स्ट कार्ड है हाई प्रेस्टिस का। तो ये कार्ड एक तरह से माँ, मैंने कहा ना, कुछ साधना, आपकी जो साधना तप है जो आपका, वो चीज़ें आपकी फलित होने वाली है। आप जो तप साधना अभी तक कर रहे थे वो मिलने वाला है आपको। बस अपने आप को धैर्यवान, अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को मर्यादित रखिए, मैं यही कहूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ये द हर्मिट का कार्ड आया ना नारद मुनि का तो ये कुछ ऐसी एनर्जी, जब कभी एक समय ऐसा था कि नारद मुनि को भी अपने भक्ति पे थोड़ा सा अभिमान हुआ था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी भक्ति पे कहीं ना कहीं आप अभिमान, हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, वो जायज़ चीज़ है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भक्त हैं तो इसका मतलब दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं, ठीक है। सबका सम्मान करिए, उनका आदर करिए, सम्मान करिए, तब आपकी भक्ति आपके तरीके से चलेगी। नहीं तो अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा बड़ा भक्त, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही, सच में रियल एनर्जी है कि कुछ ऐसा लग रहा है आप भक्ति तो करते, उस भक्ति का इतना ज़्यादा, मैं कहूँगी, परचम लहराने की कोशिश करते हैं। अब किनके लिए है ये रीडिंग, अच्छे से आप समझ जाइएगा। और अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है, इसको गलत मत समझिएगा, ये आपके लिए आदेश है माँ का, आपके ईश्वर का आदेश है कि आप धर्म तो भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभिमान आ रहा है बीच में, अपने आप को ही सब कुछ समझना, ये चीज़ें अभी आप थोड़ा अपने आप को, अभी आप उस ऊर्जा में नहीं हैं, अभी आपको ज्ञान लेने की ऊर्जा में है, ठीक है। तो थोड़ा अपने आप को लगे कि अगर आप ज़ीरो अपने आप को नहीं समझेंगे तो किसी भी ज्ञानी इंसान के पास अगर आप बैठेंगे ना, उसे ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अपने आप को खाली नहीं किया, आपने पहले से भर के रखा है अपने आप को, इसलिए आपके पास नई चीज़ें आ ही नहीं रही हैं। तो थोड़ा ये जो नारद मुनि की जो एनर्जी आई है, ये आपको यही चीज़ें बता रही है कि अपने आप को संयमित रखिए, ठीक। आपका पूजा, आपका पाठ, सब कुछ अच्छे उस पर चल रहा है, बस आप अपने भाव को शुद्ध रखिए, अपने आप को एक तरह से समर्पण भाव में रखिए, ताकि आप पे ये आपकी भक्ति आप पे काम कर सके, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं आपकी सोच विचार की वजह से थोड़ी दिक्कतें हो जा रही हैं, और मैं कहूँगी ज़रूर क्लियर, क्योंकि कुछ तो नेगेटिविटी आपके घर परिवार में है, जिसकी वजह से भी आपके विचार ऐसे बदलते हैं, आपके अंदर अभिमान आ जाता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें, आप चिड़चिड़ापन आता है आपके अंदर, बोलते समय आप सोचते नहीं। ये जो गिल्ट की एनर्जी, पहले फर्स्ट टाइम पे ये कार्ड आ गया था गिल्ट, ये चीज़ें आपने अपने व्यवहार से थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्रिएट कर ली हैं। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर शांत करिए, आपके लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो एक तरह बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस धनतेरस पे। माँ लक्ष्मी आपको धन भी दे रही हैं, ज्ञान भी दे रही हैं, ठीक है, विद्या भी लेकर आई हैं, आपको एक तरह से आध्यात्मिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग बना रही हैं। बस आपको क्या करना है, अपने भाव चेंज करने हैं, अपनी एक तरह से अपनी भक्ति को एकदम क्लियर पवित्र रखना है, किसी में तोल मोल नहीं करना है, किसी की भक्ति पे डाउट नहीं करना है, किसी को लेकर आप किसी को नीचे भाव से नहीं देखेंगे। ऐसी कुछ स्थिति मुझे दिख रही है। आप प्लीज़ चीज़ को जिनके भी साथ ही ऐसी स्थिति बन रही है, वो थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से मैं कहूँ एनालाइज करिए, अवलोकन करिए अब अपने क्रियाओं पे। द डेविल की एनर्जी, क्लियर चीज़ें हैं, ठीक है। अभिमान की बात हो रही है, इंद्र देव का कार्ड है, उनको भी बहुत बार अभिमान हुआ है। तो ये शब्द, ये जो बार बार ये चीज़ें मेरे रीडिंग में आ रही है, तो ज़रूर है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो है आपके जीवन में, या कोई ऐसा पर्सन है जो अपने ऊपर घमंड करता है। घमंड की वजह से मुझे ऐसा लगा कुछ अभिमान की वजह से बहुत चीज़ें आपकी बिगड़ी हैं, ठीक है। अपनी योग्यता पे अभिमान हुआ, या अपनी भक्ति पे अभिमान करने, अपने ज्ञान पे अभिमान करने। तो ये मत सोचिए कि आप जो हैं, आपने सच में अपनी भक्ति को आपने कमाया। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने मेहनत नहीं, मेहनत आपने बहुत की है, आपने बहुत चीज़ें इन्वेस्ट की, बहुत त्याग किया, तब जाके इस स्थिति में आए। लेकिन उस मेहनत को ज़ाया ना जाने दीजिए, क्योंकि ये अभिमान जो होता है, ये अभिमान कहीं का नहीं छोड़ता है। तो आप अभिमान वाली जो स्थिति बन रही है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आप काटने की कोशिश करिए, क्योंकि डेविल एनर्जी आ रही है। आपकी भक्ति, ये डेथ की एनर्जी, ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ आपकी संकट काट सकते हैं। अगर आप अपने आप को शुद्ध पवित्र रख ले, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कट जाएंगी, ठीक है। तो कुछ माँ लक्ष्मी इतना ज़्यादा ज्ञान भी दे रही हैं, धन भी देंगी, ज्ञान भी देंगी, विद्या बुद्धि सब देंगी। तो बाबा आप माँ लक्ष्मी की कृपा से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, अबंडेंस आने वाली, बहुत नई चीज़ें सीखने वाले हैं, आपके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे कार्य होने वाले हैं। तो देखते हैं माता और क्या बताना चाह रही, क्या आने वाले इस धनतेरस में आपके साथ क्या क्या और चेंजेस आने वाले। अबंडेंस की बात हो रही, करियर को लेके बहुत ज़्यादा उलझने मची हैं आपकी लाइफ में, करियर स्टेबल नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उलझन में हैं, बहुत वेट, पैसे का वेट, बिल्कुल बार बार 5 नंबर का कार्ड आ रहा है।
तो आपकी इंट्यूशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएट हो रही है, आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों को लेके, आप भ्रमित बहुत हैं। ठीक, जल का सेवन करिए, गंगा जल का सेवन जरूर करिए आप, ठीक है। ये हर्मिट का कार्ड 2 बार आ चुका है। एक नारद मुनि का कार्ड है, इसमें भी हर्मिट लिखा था, इसमें भी हर्मिट का कार्ड है। तो इसका मतलब है आपको एनलाइटमेंट की बहुत आवश्यकता है, आत्म जागृति की आवश्यकता बहुत है। आप एकांत रहना सीखिए, माइंड को शांत रखना सीखिए, ठीक है। इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, चीज़ें बहुत सारी आपके लिए हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। मैंने वही कहा कि बहुत महालक्ष्मी की कृपा आप पे होती लेकिन आप उसको ले नहीं पा रहे। क्यों? अपने विचारों के द्वारा, अपने डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगता है मेंटली आप स्टेबल नहीं है, आपके बुध ग्रह बहुत वीक दिख रहे हैं मुझे। बार बार 5 नंबर का कार्ड आया है, ठीक। तो आपका बुध ग्रह बहुत वीक लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है। आप लोगों से इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से आपसे बातागानी हो जा रही है, लोगों से आप विचारों का मतभेद होता चला जा रहा है, कोई चीज़ सटीक बैठ नहीं रही है, अच्छा कार्य करने जाते हैं गलत हो जा रहा है, सिर्फ आपके व्यवहार की वजह से। तो आपके शब्दों में थोड़ा सा, आपके शब्दों का प्रभाव कम हो रहा है। आप अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। ग्रीन चीज़ों का यूज़ करिए। दुर्व का एक तरह से मैं कहूँ गजानन को आप दुर्व चढ़ाइए, गणेश चालीसा का पाठ करिए, आप गणेश जी की आराधना करिए, आपका दिमाग शांत हो, आपके बुद्धि में थोड़ा ग्रोथ हो, आपकी इंट्यूशन अच्छी चले, ठीक है। गंगा जल का सेवन मैं बार बार कह रही हूँ, जल का पान अच्छे से करिए और गंगा जल का छिड़काव और गंगा जल का सेवन जरूर करते चलिए, ताकि आपकी लाइफ में आने वाली जो फाइनेंशियली जो दिक्कतें थी, जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिन से, जिनका इंतज़ार किया, महालक्ष्मी की कृपा है। महालक्ष्मी की बात है, महालक्ष्मी खुद आ गई हैं, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा तभी होगी जब आप अपने आप को बदलेंगे। माँ की कृपा तभी होगी जब आप अपनी सोच विचार, अपनी आराधना, अपनी पूजा पाठ में कुछ नया चेंज, नया परिवर्तन, अच्छे भाव, निर्भाव, मैं कहूँगी पूरा समर्पण, पवित्रता, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जब आप ले उतारेंगे तब ये चीज़ें आपको मिलेंगी। कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई मिलेंगी तब जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तब, ठीक। ईगो वाली भावना गलती में मत रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कार्ड ऐसे आ रहे हैं ना इतने स्ट्रॉन्ग कि आपको सच में ये चीज़ें हो जा रही हैं, दिक्कतें हो रही है, अभिमान वाले चीज़ें आपको फील हो रहा है बार बार। तो ये आपके यहाँ जो नेगेटिविटी वो चीज़ आपसे करा रही है, आप उस नेगेटिविटी के चपेट में बिल्कुल ना आए, ठीक है। जहाँ बैठें, जिस भी ज्ञानी के पास में, जिस भी इंसान ज़ीरो होके बैठें, ज़ीरो, फिर वही मैं कहूँगी अपने आप को खाली करके बैठें। खाली करेंगे तभी कुछ नई चीज़ें आपके अंदर समाहित होगी। अगर पहले से भरे पूरे रहेंगे, अपने आप को पहले से आप संपन्न ही समझ लेंगे, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई नीड है। नीड क्या, नीड तो होती है, लेकिन बस एक हमारा जो हमारे मन का अंदर का मनोभाव को हमें लगता है कि हम परिपूर्ण हैं। तो आज तक कोई परिपूर्ण नहीं हुआ है और ये होना भी असंभव ही है, क्योंकि जब भौतिक जगत में आपने जन्म लिया तो कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी आपको हमेशा फील होती रहेगी, चाहे छोटी सी चीज़ हो। लेकिन हम पूरी तरीके से संतुष्ट होने की स्थिति में अभी नहीं हैं। तो ये संतुष्टि आपको बना के रखनी, जो आपको मिल रहा है उसको लेते चलिए, भरोसा बना के चलिए, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है, आप इस एनर्जी में आ सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी आपके अंदर ये जो मैं भाव कहे, इस भाव को बदलिए। सुनने में लग रहा होगा थोड़ा सा, मतलब मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ या कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें एनर्जी बार बार आ रही है। डेविल एनर्जी आना, इंद्र की एनर्जी आना, अभिमान की एनर्जी आना, ये है, ये आपके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं, चाहे आपके साथ कोई करे या आप किसी के साथ करिए, ये स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह से आपके यहाँ महालक्ष्मी की कृपा रुक रही थी, लेकिन जैसे अगर आपने अपने आप को धैर्यवान बनाया, अपने आप को स्टेबल रखा, भरोसा रखा, अपने अंदर पवित्रता रखी, आप भेदभाव छोड़ दीजिए, बड़ा छोटा कौन, मुझसे बड़ा कौन, मुझसे, ये छोटे बड़े का भेदभाव छोड़ दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, आपको महालक्ष्मी बिल्कुल देने वाली हैं। आपकी जो साधना, आपने जो तप किया है, महालक्ष्मी की जो आराधना की है, जो भी आपने साधनाएं की, वो सफल होंगी। धनतेरस जो है, आपको अगर धनतेरस के दिन सिक्का कहीं पड़ा मिल जाए या आपको उल्लू के दर्शन हो जाएं, ठीक है, महालक्ष्मी की कृपा, कहीं से नारियल आपको मिल जाए, नारियल का प्रसाद ही मिल जाए, मैं कहूँगी वो भी मिल जाए, समझ लीजिए महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, संकेत कुछ ऐसे हैं जो माँ आपको बता रही हैं कि आपकी एक तरह से एक फेमिनाइन एनर्जी जो है आपकी, वो बहुत एक्टिव हो रही है। बस थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने को भरोसा बना के रखना, और आने वाली जो चीज़ें, मिलने वाली चीज़ें, उस पर भरोसा बना के रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके भाव से ही बिगड़ रही हैं। मैं यही कहूँगी, मेरा एक तरह से माँ की जो एक माँ का आदेश है, मैं क्या कह रही हूँ, माँ ही कह रही हैं। तो आपके लिए जो आदेश आ रहा है कि आप अपने आप को शांत रखिए, धैर्यवान रखिए, ठीक है, अपने सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा बढ़ाइए, लेवल को थोड़ा ऊंचा उठाइए। जितना ऊंची सोच रहेगी उतनी ऊंची ग्रोथ रहेगी, ठीक है। तो देख लेती हूँ महालक्ष्मी क्या
धनतेरस पे आपके लिए क्या ऐसा नया चीज़, ऐसे क्या आशीर्वाद, क्या ऐसे भाव दे रही हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं? बिल्कुल शत्रुता की बात हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आप में, जो मैं कह शत्रुता में, आप घर की शत्रुता, एक तरह से मैं यही कहूँगी। घर मतलब आप अपना घर, अपना मतलब अपना आपका खुद का शरीर, यही आपके लिए शत्रु बन रहा है बार बार। ठीक है, तो आपकी जो इतनी देर से मैं कह रही हूँ कि आपके भाव थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अपने भाव को सुधार लीजिए। और कुछ हो सकते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि आपके घर में ही लोग बैठे हुए हैं जो आपको एक तरह से सुखी नहीं देखना चाहते। तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करके रखी है लोगों ने, बहुत प्रभावित है इस चीज़ों से। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपके हस्बैंड वाइफ में मैच नहीं हो पा रहा, आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है, आप उनसे खुश नहीं है, ये दिक्कतें आपकी बनी हुई हैं। तो ये चीज़ें मैं कहूँगी, कुछ आपके विचार हैं जो मैच नहीं हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं सामने वाले की ही गलती, आपसे भी गलतियाँ हो रही हैं, ये क्लियर है। आपके ही मतभेद, आपकी जिद हो सकती है, उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं आप। कुछ लोग पक्का है आपकी चीज़ों पे नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं। ठीक है, आपकी चाहे मैरिड लाइफ पे, चाहे आपकी सक्सेस पे, आपकी ग्रोथ जो चल रही है, सब चीज़ों पे लोगों की नज़र बनी हुई है। पारिवारिक कलेश, क्लियर चीज़ें हैं। माँ का कहना यही है कि आपके यहाँ कलेश, आपकी कुछ चीज़ें, मैं सच में बार बार ये कह रही हूँ, अपने आप में थोड़ा सुधार करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे स्वरूप में मिल जाएंगी। आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है, क्लियर चीज़ें हैं, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ों से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर द्वेष, बहुत चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगे कि आप अपनी चीज़ें खुद बिगाड़ने पर लग गए हैं। फैमिली स्ट्रेंथ, बिल्कुल राइट। यहाँ सारी चीज़ें सिर्फ फैमिली से रिलेटेड आ रही हैं। ठीक है, हम धन की बात करें, महालक्ष्मी की बात करें, तो आपके घर में जो आपकी गृह लक्ष्मी मैं कहूँगी। ठीक है, आप खुद भी अगर स्त्री हैं तो आप खुद भी अपने घर की गृह लक्ष्मी हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उस ऊर्जा पे उस लेवल पे लेके आइए जहाँ पे एक लक्ष्मी का वास होता है। जिस स्वभाव से लक्ष्मी आती हैं वो स्वभाव अपने अंदर लेकर आइए। ठीक है, अगर आप एक तरह से मैं कहूँगी, अगर फीमेल और मेल की बात नहीं करें, मैं दोनों की चीज़ कह रही हूँ कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी कलेश मची है तो एक दूसरे का सम्मान करना शुरू करिए। ठीक है, ये कुछ इनिशियल आए हैं, HTRNULY। तो इस नाम के लोग, हो सकता है आपके लिए कुछ लोग इससे पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी, दोनों चीज़ें से मिक्स होके आ रही हैं। आप क्लियर समझ लीजिए, आपके साथ जो भी हैं इस नाम से, अगर आपको लगता है कि एनालाइज करिएगा उनका पूरा, मैं कहूँगी पूरी तरीके से, एक तरह से उनका चिट्ठा खोलिए दोबारा, पूरी तरीके से उनका अवलोकन, उनके कर्मों का अवलोकन करिए कि आपके पास्ट में किस किस समय पे उन्होंने कहाँ साथ दिया, कब आप वो पीछे हटे। सारी चीज़ों को समझ के, तो नेगेटिव पॉजिटिव वो इंसान कैसा है वो अपने आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि आपके साथ उन्होंने जो किया होगा वो आप खुद समझते हैं अच्छे से। बिल्कुल संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखिए। बार बार माँ यही बता रही है कि आपको धैर्य रखना है। ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो ये चीज़ों पे धैर्य बना के कर्म फल प्राप्त, बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं। कुछ कर्मों का लेन देन चल रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कतें आपको आ रही। जिस दिन आपके कर्मास कट गए उस दिन आप पूरी तरीके से सुखी हो जाएंगे। पिछले जन्म में राजा रानी, एक तरह से मैं कहूँगी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, जिसके दिल में बहुत, मैं कहूँगी प्रेम भाव, लोगों के लिए सेवा भाव। ठीक है, कैसे स्थिति को मैनेज करना है, कैसे माइंड को स्टेबल रखना, इतना सशक्त आपका, मैं कहूँगी पूरी तरीके से आप कुछ एनर्जी ऐसे जिनके अंदर ये चीज़ें हैं, दैवी शक्ति का वास है, उनकी ये पक्का है पास्ट लाइफ के आप बहुत अच्छे ऐसे मतलब पर्सन रहे होंगे जिनके पास बहुत संपन्नता रही है, ज्ञान को लेके, विद्या को लेके, बुद्धि को लेके, आपके प्रशासन को लेके, आपकी शक्ति को लेके, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ही, वही चीज़ें आपके अंदर अभी भी हैं। भले आपके पास धन हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर वो इतना स्ट्रेंथ हो, जो करेज जो अभी भी है आपके पास। ठीक है, बिल्कुल आप बहुत सहयोगी हैं, बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, इसकी वजह से थोड़ा आपकी जो कष्ट है कम हो जाते हैं। नहीं तो बहुत सारी जो कर्मों का लेन देन चलता है ना, तो रियायत कहीं नहीं होती है, लेकिन आपके कर्मा ही है जो आपको बचा ले जाते हैं। बिल्कुल सुपर ऑब्सेस्ड विद यू के। तो कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपके प्रति पूरी तरीके से दीवाने हैं, जुनून में हैं। मैं कहूँगी शायद चाहे दुश्मनी का जुनून हो या प्रेम का, दोनों स्थिति बनी हुई है। ठीक है, कोई तो ऐसा इंसान है जो आपके प्रति पूरी तरीके से वो आप पे ही फोकस रखते हैं, आपके बारे में सुनना, आपके बारे में जाना, हर एक चीज़ आपके पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल आपके जीवन साथी आपकी भावना नहीं समझते। राइट, ये कुछ कलह, पारिवारिक कलेश बहुत दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा जब होती है ना, तो सारे कलेश नहीं होते हैं घर में। ठीक, तो आपको अगर अपने घर में महालक्ष्मी की कृपा चाहिए तो एक दूसरे का सम्मान करिए, मर्यादा में रहिए, सोच समझ के लोगों से बोलिए। ठीक है, अच्छे लोगों से मिलना है तो उनके भी मान सम्मान रखिए। जो आपका पैशन है, जो आप जो करना चाहते हैं उसको फॉलो करते रहिए, इधर उधर अपने ध्यान को मत भटकाइए। बिल्कुल कुछ आकर्षण की बात हो रही है, तो ये जो ऑब्सेस्ड पर्सन की बात मैं कर रही हूँ, कुछ तो हैं ऐसे जो आपके लिए अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं।
अब ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके साथ कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, उस चीज़ से थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा एनालाइज करिए, ठीक है। 9 बिल्कुल 9 की एनर्जी है, बिल्कुल माफ़ करना सीखिए, तब आगे आपकी ग्रोथ होगी। लेट गो करने की कोशिश करिए, ठीक है। नई चीज़ें आ रही हैं, वास्तविकता में हर चीज़ें अब मिलने वाली हैं। एक ऐसी इच्छा पूर्ण करना जो आप बहुत दिन से चाह रहे थे, वो चीज़ें आपकी होंगी, लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपको अपने अंदर बहुत सुधार लाना पड़ेगा। आज की रीडिंग मैं यही कहूँगी, आत्म मंथन करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने कुछ स्ट्रिक्टली बोल दिया हो या कुछ कड़वे शब्द हैं, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं बोलना। तो मैं आप ही की बात नहीं, हमारे अंदर भी कमियाँ, मैं खुद को भी कहूँगी, मैं अगर मेरे अंदर भी कमी है, मैं भी खुद को भी अपने आप को मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ऐसे आप भी एक तरह से मैं कहूँगी, आप एक संकल्प लीजिए कि आज से ये जो आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं या कुछ आपके अंदर इरिटेशन है, क्रोध है, कि किसी प्रकार का ईगो आ रहा है बार बार, या कहीं आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की भावनाओं को थोड़ा छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अपने आप को पवित्र रखिए, अपने ध्यान पे ध्यान करिए, ध्यान पे ध्यान रखिए, ठीक है। ध्यान करेंगे, अपने अंदर आत्ममंथन करेंगे, तो सारी चीज़ें खुल के बाहर आएंगी। आपको बाहर कोई सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को ही एक तरह से मैं कहूँगी खजाने का खदान बना लीजिए, कहीं बाहर खजाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जो ये कलेश दिख रहा है पारिवारिक, तो माँ लक्ष्मी की कृपा ही है जो आप पे होने वाली है भी, लेकिन कुछ आपकी दिक्कतें, आपकी सोच विचार को जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, घर के लोगों के मतभेद हो रहे हैं, एक दूसरे से इनके ट्यूनिंग नहीं बन रही है, इसकी वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा आती आती रुक जाती है आपके यहाँ। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, धनतेरस आने वाली है, आपको कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए अपने घर के उपाय के लिए, ठीक है। घर में सुकून शांति के लिए सबसे बड़ा उपाय मैं यही कहूँगी, आत्ममंथन करिए। सबसे बड़ा उपाय, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और रही माँ लक्ष्मी की कृपा, तो माँ ने आपको चीज़ें बताई कि क्या चीज़ें मिलने वाली, क्यों मिलने वाली, किस तरीके से मैं और क्यों नहीं मिली, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करिए, और माँ लक्ष्मी तो हमेशा आपके साथ हैं, आपको उस तरीके की स्थिति में नहीं आने देंगी कभी। अगर आई भी हैं तो वो एक तरह से परीक्षा लेती चल रही हैं आपकी, ठीक है। आएगी चीज़ें, आपने जहाँ 2000 लगाए वहाँ 4 भी मिल जाएगा आपको। ऐसी स्थिति, ऐसी गणना बनने वाली सी, मैं कहूँगी ऐसी गणित बैठने वाली है कि जहाँ पे आपने 10 लगाया वहाँ 20 भी हो सकता है। बस कंडीशन अप्लाई, आप अपने कर्म को सुधारेंगे, आप अपनी सोच को सुधारेंगे, आप अपने आसपास के माहौल को सुधारेंगे, ठीक है। आत्ममंथन करेंगे, मैं किसी और की बात नहीं कहूँगी, क्योंकि हम दूसरों को सुधारने में लग जाएंगे तो दूसरे कभी, हम किसी और को तो कभी सुधार नहीं सकते। हम अपने आप को ही चेंज कर लें, सबसे बड़ा आपका यही काम रहेगा, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सबके भंडार भरे रहें। ये धनतेरस माँ की कृपा इतनी बने कि आप जहाँ, मतलब जो चीज़ आपको आज तक नहीं मिली वो मल्टीप्लाई होकर कई गुना मिले। पारिवारिक कलेश आपके शांत हो जाएं। जो भी माँ की रीडिंग से जुड़ते हैं या माँ की जो अर्जियाँ लगाते हैं, माँ की जो साधना कर रहे हैं, जिन्होंने स्थिर लक्ष्मी की साधना की है, उनका कल्याण हो। आपने अगर सच में साधना कर रखी है माँ की, तो माँ के नाम का नारियल आप अगर धनतेरस पे रखेंगे, उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। पीले कपड़े में बांध के मुख्य दरवाजे पे लटका दीजिएगा, ठीक है, अपनी चौखट के ऊपर। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी, और सबका कल्याण माँ कर ही रही हैं और करती भी रहेंगी। बस आप थोड़ा सा माँ पे भरोसा रखिए, उन पे आस्था बना के रखिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने विचारों को सुधारिए, अपने रिश्तों को भी सुधारिए। रिश्ते ही हैं जो आपको आगे लेके चलेंगे। आपकी फैमिली स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी घर में जो कलेश होते हैं, जो लोगों में पारिवारिक मतभेद होते हैं, सिर्फ वजह यही है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे को समझते नहीं है, अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करते, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा डाउन रखिए, अपनी सोच विचार को एकदम सादा जीवन उच्च विचार वाले शैली पे चलिए। माँ ज़रूर आप पे कल्याण करेंगी, आपकी ग्रोथ होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। आपके घर में जो आपकी संतान है वो भी आपकी योग्य होंगी। और बहुत सदुपयोग से हर चीज़ों को करिए, जो चीज़ मिली है उनका सदुपयोग करते चलिए, ठीक है। माँ लक्ष्मी आप पे हमेशा प्रेम बरसाएँ, आपकी जितनी भी साधना आपने की सारी साधनाएँ सफल हो, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली जय महालक्ष्मी।